जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ को उस खेल में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ की बेटी सानिया तिवारी ने अपनी मम्मी को ही मानती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही मैं अभी यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता, बट जहाँ मिलता है वहाँ लड़कियाँ भी करके दिखा देती हैं। इससे प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बहुत आता था। कोच है नलिन शर्मा एंड सुनील सिंह, उनकी स्ट्रगल था मेरे ऊपर। मामा है कुलदीप द्विवेदी, नीरज द्विवेदी, उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज CG 24। जी हाँ, हमें बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा है कि जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो लगातार बेंगलुरु में आयोजित था, हम बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को उस खेल में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पर छत्तीसगढ़ और साथ ही रायपुर के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ की बेटी सानिया तिवारी ने वहां जाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है खेल में। जी हाँ, हम बताना चाहते हैं बास्केटबॉल जो लगातार खेल अभी भारत देश के अनेक क्षेत्रों में चल रहा था, और वही छत्तीसगढ़ को नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पूरी टीम के लिए कहीं ना कहीं हर्ष का विषय है, वही छत्तीसगढ़ के लिए अपने आप एक गौरवान्वित का विषय है कि छत्तीसगढ़ को भारतवर्ष में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वही छत्तीसगढ़ की बेटियों ने यह बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने बाहर स्टेट में जाकर लगातार छत्तीसगढ़ का नाम को रोशन किया और छत्तीसगढ़ को पदक दिलवाया है। इसी कड़ी में आज हम उस खिलाड़ी से बात करने वाले हैं जो इस खेल में अपने प्रतिभा और लगातार खेल के माध्यम से लोगों को और पूरा भारतवर्ष का नजर अपने ओर किया, और साथ ही छत्तीसगढ़ नाम को बहुत ही ऊंचे स्तर तक नाम को रोशन किया। हम बात कर रहे हैं सानिया तिवारी का, जो लगातार इस खेल में प्रतिभागी के रूप में भाग लिए और छत्तीसगढ़ को विजय दिलाए। मैडम, न्यूज CG 24 में आपका सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आप लोग जो जीत कर आए हो, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करके आए, उसके लिए आप सबको और आप सभी के जो टीम है, आपके मेंबर है, कोच है, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू। मैडम, आप लोग अभी गए थे जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में, बेंगलुरु में आप लोग का खेल हो रहा था, तो उसके लिए आप लोग को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बारे में आप कुछ बताइए सबसे पहले। जी, पहले हम क्वालिफ़ाई करने के लिए राजस्थान भिलवाड़ा गए थे। वहाँ बहुत सारी टीमें आई थी, जैसे MP, UP, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान। उसमें हमको गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद हम क्वालिफ़ाई करने के बाद कर्नाटका, बैंगलोर गए थे। वहाँ हम सेकंड प्लेस लाए। मैडम, अभी देखा जाए तो अभी आपका एज अभी बहुत ही कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल के हो, 15 ईयर्स के हो, और साथ ही अभी आप 11th क्लास में भी हो। तो इस हिसाब से आप एक बहुत ही छोटे से उम्र में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करके कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को आपने गौरवान्वित किए हो। तो कहीं ना कहीं आप जो अभी खेल में जो आपने अभी भाग लिया, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए, उस खेल के बारे में जो बेंगलुरु में आप लोग के साथ हुआ, आपने कितने मैच को जीते, किसके साथ जीते, उसके बारे में। पहला हमारा मैच MP के साथ हुआ था। हमारा स्कोर था 102 एंड 62। उसके बाद हमारा मैच हुआ था UP के साथ। UP से हमारा 19 एंड उनका था 60। उसके बाद हमारा मैच हुआ था तमिलनाडु से, जो हम एक मैच हार गए थे उनसे। उसके बाद पंजाब से हुआ था सेमीफाइनल, पंजाब से हम जीत गए थे। उसके बाद फाइनल मैच हुआ था तमिलनाडु से, वो हम हार गए थे। मैडम, आपने अभी तक कौन कौन से कंपटीशन में बास्केटबॉल के भाग लिए हो, उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, मैं स्टेट खेली हूँ। मैं रायपुर में 3-on-3 टूर्नामेंट हुआ था, वो भी खेली हूँ। उसमें हमारा सेकंड प्लेस लगा था। और मैं इंटर स्कूल भी खेलती हूँ। स्कूल स्टेट भी गई हूँ, राजनांदगांव में हुआ था, वहाँ भी हम सेकंड प्लेस आए थे। और बाहर भी मैं खेली हूँ, जैसे स्टेट में बिलासपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई। तो मैडम, आप इस जो आप खेल में लगातार आप जो आगे बढ़ रहे हो बास्केटबॉल में, आपने नेशनल खेले हैं, आपने राज्य स्तरीय का खेले हैं, आपने प्रदेश स्तरीय भी खेले हो, और अभी जिसमें छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आइडल किसको मानते हो। मैं अपनी मम्मी को ही मानती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही मैं अभी यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। घर वाले उतना सपोर्ट नहीं करते थे, बाकी मम्मी उनको बोलती थी कि नहीं खेलेगी, अच्छा खेलेगी, जाने दो, उसकी वजह से मैं जा पाई हूँ आज।
मेरे कोच हैं नलीन शर्मा एंड सुनील सिंह। उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उनका बहुत स्ट्रगल था मेरे ऊपर। सुबह शाम वो मुझे प्रैक्टिस कराते थे। आज उनकी वजह से मैं यहाँ आ पाई हूँ। और मेरे मामा हैं कुलदीप द्विवेदी, नीरज द्विवेदी, इनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। आज इन्हीं सब की वजह से मैं ये सब खेल पाई हूँ। तो मैडम आप एक चीज़ और बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक लड़का जब एक खेल में बाहर जाता है तो उसके लिए अलग बात होता है, लेकिन एक लड़की अगर कोई बाहर अगर खेलने के लिए जाए बाहर स्टेट, तो उसको किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? लड़कियों और लड़कों का क्या है, उनको खेलना हर चीज़ में सपोर्ट होता है बट वो करते नहीं हैं हर जगह। लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता बट जहाँ मिलता है वहाँ लड़कियाँ भी करके दिखा देती हैं कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरे को जैसे प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बहुत आता था, घर में भी बोलते थे कि क्या करोगे खेल के, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। उसके बाद जब कुछ-कुछ गेम्स हुए, मेरे को ट्रॉफ़ीज़ वग़ैरह मिले, उसके बाद थोड़ा सपोर्ट आने लगा सबकी तरफ से। और किसको अपना आइडल मानते हो? मम्मी के अलावा और भी होंगे आपके हाँ लाइफ जी। में? मम्मी के अलावा मेरे मामा हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट क्या नाम करते है हैं, उनका? नीरज द्विवेदी। सबसे पहले अब हम ये बताना चाहते हैं कि आपने जो अलग-अलग क्षेत्रों में जाके कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में एक बेटियों का मान-सम्मान को आपने बहुत एकदम ऊँचा किया। आपने ये बताया कि जो लड़की होते हैं वो सिर्फ़ घर तक सीमित नहीं होते, वो बाहर स्टेट जाके छत्तीसगढ़ का नाम को रोशन भी कर सकते हैं और कहीं न कहीं मेडल जीत के ला भी सकते हैं हम लोग। तो आने वाले समय में आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो? क्या इस खेल में आगे बढ़ोगे? क्या कहना चाहोगे आप? जी, मेरा सपना है कि मैं इंडिया टीम में आऊँ और इंडिया खेलूँ, तो मैं प्रैक्टिस करूँगी और मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट होंगी। सबसे अब आखिरी सवाल मैडम कि आप छत्तीसगढ़ के बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हो बास्केटबॉल के लिए और बास्केटबॉल के लिए आप मतलब क्या स्कोप देखते हो? हाँ, बास्केटबॉल अच्छा गेम है। बास्केटबॉल के लिए नहीं, मैं बाकी गेम्स के लिए भी बोलूँगी लड़कियों, क्योंकि लड़कियों को कुछ-कुछ लड़कियाँ ये सोच के आगे नहीं बढ़ती कि घर में ये बोलेंगे, दूसरे लोग क्या बोलेंगे। दूसरे लोग क्या बोलते हैं वो सोच के ना करें, बस खेलें। सपोर्ट मिलता ही है फिर तो। जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलो और भारत के लिए स्वर्ण मेडल जीत के आओ। जी। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बेटी भी बेटियों से कम नहीं है। वही बात हम बताना चाहते हैं कि बेंगलुरु में जो लगातार जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप चल रहा था, वह छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर की बेटी सानिया तिवारी ने लगातार उस खेल में हिस्सा लिया और अपने टीम के साथ सेकंड पोजीशन में छत्तीसगढ़ को लाकर खड़ा किया। कहीं ना कहीं उसका एक संदेश भी था कि लड़कियों को हमेशा लगातार आगे बढ़ना चाहिए और सभी खेल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपने आप में छत्तीसगढ़ में एक मिसाल कायम किया छत्तीसगढ़ की बेटी ने। देखना यह है कि आने वाले समय में सरकार द्वारा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की बेटियों को मदद किया जाता है बास्केटबॉल के क्षेत्र में और अन्य खेल के क्षेत्र में। बने रहिए न्यूज़ CG 24 के साथ। धन्यवाद।